स्वागत है आप सभी का। सोशल मीडिया की वीरू सहस्त्रबुद्धे कौन है? आखिर क्यों चार्ट वाले आइंस्टाइन की चर्चा हर ओर हो रही है? हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। उनकी तस्वीर के साथ कोई बागपत चार्ट लेकर मीम्स बना रहा है तो कोई रिंग दिखा रहा है। आखिर चच्चा बागपत वाले की पूरी कहानी है क्या? चेहरे में आग, सिर पर रंगीन बाल, कौन है ये? बोलो कौन है वो? साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लुक वाला कौन है ये? बोलो बोलो कौन है वो? फिल्म 3 इडियट्स के वीरू सहस्त्रबुद्धे जैसे अंदाज रखने वाला ये शख्स क्यों सोशल मीडिया पर वायरल है? आखिर क्यों बागपत की चाट के नाम से मेहंदी वाले चच्चा की तस्वीर वायरल हो रही है? कोई इन्हें फाइटिंग के रिंग में देख रहा है तो कोई अल्बर्ट आइंस्टीन बता रहा है। अपने अनोखे बाल और अंदाज के लिए कुछ ही घंटों में दुनिया में मशहूर हो गए हैं। नाम है हरेंद्र बागपत वाले। मैं हूँ खलनायक। थाने के अंदर की इस फोटो को कई लोग अनुराग कश्यप की किसी फिल्म के पोस्टर के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। लंबे घनेरे बाल वाले हरेंद्र तब सुर्खियों में आ गए जब ये वीडियो सामने आया। बागपत में सोमवार को दो पक्षों के बीच सड़क पर लाठी डंडों से मार पिटाई का वीडियो खूब वायरल हुआ और उसकी वजह मेहंदी चचा थे। इनकी शुद्ध शैली दुनिया भर के लोगों को इतनी भाई कि देखते ही देखते ये हर मोबाइल में पहुंच गए। हमलावर को पकड़ने का स्टाइल हो या हमला करने का अंदाज, गिरकर खड़ा होना हो या किसी को गिराना, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के मेन बाजार में चाट की दुकान पर चाटा मारने से शुरू हुआ ये युद्ध धीरे धीरे लठमार युद्ध में बदल गया था। आइंस्टाइन जैसे लुक वाले चच्चा को इस बात का बुरा लग गया था कि उनकी चाट की दुकान से दूसरे चाट दुकानदार ने ग्राहक को अपने पास बुला लिया। बस इतनी सी ही बात थी और चच्चा बिफर पड़े। फिर क्या था, बाजार रणभूमि में बदल गया। भाई यही चाट की है जी। अच्छा, चाट की जिनके साथ झगड़ा हुआ उनकी की दुकान है? जिम्मर है, अब चाट की करी उन्होंने महीना 2 महीने से। क्यों झगड़ा हुआ? भाई यही गाहकों के ऊपर हुआ जी। गाहक को बुलाते हैं जी? क्या किस तरह बुलाते हैं? क्या भाई जी आज रात को बनावे, हमारे माल भी वापसी करवा दें। अच्छा, गाहक भी दर जा सामान ले, रात का बता रहा हो तो। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? हमारी कम से कम 40 साल 50 साल हो गए। 50 साल से चाट बेचने वाले चच्चा साईं बाबा के भक्त हैं। चाट ग्राहक के लिए छिड़ी जंग में ये भी घायल हुए और विरोधी भी। मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो सभी आरोपियों को पकड़कर हवालात में बैठा दिया गया और उसी वक्त से सोशल मीडिया पर छा गया। बड़ौत में 2 चाट की दुकानें थी। इनमें ग्राहकों को बुलाने के चक्कर में ये दोनों आपस में भिड़ गए और इनके बीच मारपीट हुई है और दोनों तरफ से तहरीर दी गई है और तहरीर में दोनों के आधार में 8 लोग दोनों पक्षों से गिरफ्तार किए गए। इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और वहाँ पे लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अब इस वीडियो पर खूब फनी मीम्स वायरल हो रहे हैं और झगड़े में मुख्य किरदार निभाने वाले चाचा को लोग व्यंग करते हुए इन्हें हीरो बता रहे हैं। कुछ लोग हेयर स्टाइल की तुलना साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन से कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये हेयर स्टाइल क्यों रखा है तो हरेंद्र ने बताया कि वो साईं बाबा के भक्त हैं और पूजा करते हैं। 2 साल में एक बार ही बालों को कटवाते हैं और बालों को हरिद्वार में बहाते हैं। कुछ लोगों ने मीम्स के जरिए ये भी बता दिया कि अनुराग कश्यप जब इस पर फिल्म बनाएंगे तो उसका पोस्टर ऐसा होगा और उसका नाम होगा बागपत की चाट। फिलहाल हरेंद्र अपने गैंग के साथ जेल में हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागपत से शहजाद राव की रिपोर्ट। स्वागत है। ब्रेक के बाद राहुल गांधी का विवादित बयान सामने आया है और अपने बयान के जरिए उन्होंने उत्तर भारतीयों का अपमान किया है। उन्होंने दरअसल उत्तर भारतीयों की समझ पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी को मानते हैं कि उत्तर भारतीयों की जो समझ है वो सतही है।
तो केरल में थे राहुल गांधी और वहीं उन्होंने ये बयान दिया, उत्तर भारतीयों की समझ पर सवाल उठाए। 15 years I was a member of parliament, so I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail in issues. तो जब समझ पर सवाल उठाए तो कमान संभाली यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति अपनाती है। तो ये जो आपने खेल करने की कोशिश कर रही है, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की, ये अंग्रेजों की नीति रही है, एक ये भारतीय संस्कृति नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूं, एक ही शब्द आता है कि आप अमेठी की जनता के साथ एहसान फरामोश बन रहे हैं। पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है कि फूट डालो और राज करो। तो राहुल गांधी जो केरल पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि उन्हें केरल आके अच्छा लगता है और उत्तर भारतीयों की समझ को लेकर जो सवाल उठाए हैं, तो अब बीजेपी की तरफ से भी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी उस पर निशाना साधा गया है और कहा है कि पुरानी आदत है, जो अंग्रेजों की नीति थी वही कांग्रेस की भी नीति है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।